हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डीबी क्लासेस। आपका स्वागत है अपने इस चैनल पे। जैसा कि मैंने बताया था कि सर्कल के सारे क्वेश्चंस तो करते हैं, तो अभी एग्जाम्स टाइम आ गया है तो टाइम नहीं बचा है ना, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करें। तो आइए उनको डिस्कस कर रहे हैं। मैंने पहले ही आपको कहा था, अभी वापस करता हूँ। तो सर्कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा चांस है एग्जाम में आने के, चाहे किसी भी बोर्ड से आप क्यों ना हो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। टाइम ना वेस्ट करते हुए कंटिन्यू करेंगे, बट मेरी रिक्वेस्ट है ये कि आप लास्ट तक, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा इस सॉल्यूशन में। हो सकता है यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में बैठ जाए। ठीक है जी, तो चलो क्वेश्चन सामने है आपकी स्क्रीन पे। आई होप आप रीड कर चुके हैं, लेकिन मैं एक बार वापस रीड करता हूं। क्या है? टू कोनसेंट्रिक सर्कल्स। अब भाई एक वर्ड आया, कोनसेंट्रिक सर्कल्स। कोनसेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? तो भाई ऐसे सर्कल जिसके सेंटर सेम हो। तो समझना हो कैसे। मैं सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, एक सर्कल मेरा ये हो गया और एक सर्कल मेरा ये हो गया, तो इन दोनों का जो सेंटर है वो सेम है। इसको बोलेंगे कोसेंट्रिक सर्कल्स। सर्कल का सेंटर क्या है? सेम, दैट्स कॉल्ड कोसेंट्रिक। हिंदी में बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। ठीक है, तो टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस है, बड़े वाले को मैं R1 से डिनोट करता हूं तो उसका है 5 सेंटीमीटर, और छोटे वाले को R2 से डिनोट करूं तो उसका है 3 सेंटीमीटर। समझ में आया ना दोनों का रेडियस? तो छोटे वाले को रेडियस जैसे ये मैंने लिया ये, और बड़े वाले को मैंने सपोज ले लिया ये वाला। ठीक है ना, तो ये 5 हो गया और ये 3 हो गया। आई होप यहां तक क्लियर हो गया। तो क्या बोला है? नेक्स्ट पूछा है फाइंड द लेंथ, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। अब कोड क्या होता है? तो आप जानते हो कोड वो होता है जो सर्कल की बाउंड्री पे किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, उसे कोड बोलते हैं जी। ये तो क्लियर है। तो जो बड़े वाले सर्कल का है वो लार्जर, क्या बोला उसने? फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ लार्जर सर्कल। बड़े वाले सर्कल की कोड हमें फाइंड आउट करनी है। तो भैया बड़े वाले सर्कल से पहले कोड बना देते हैं। तो कोड जब हम बनाएंगे तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये लीजिए, ये मैंने कोड ड्रॉ किया। इसके नेम दे दो भाई ए, और इसके नेम दिया बी। तो कोड ए बी, और यहाँ जो जहाँ टच कर रहा है ना, इसको टी पॉइंट नाम दिया। आई होप समझ में आ गया। बड़े वाले सर्कल की कोड के लिए बोला है, छोटे वाले सर्कल की कोड नहीं बोला है। इसलिए मैंने जो कोड बनाया है ना, तो इसको टच करते हुए बनाया, इससे अंदर जाते हुए नहीं बनाया है। अंदर जाने का मतलब क्या हुआ? जैसे ये हो गया ना, कुछ ऐसा बना देगा नहीं, उसने बोला बड़े वाले सर्कल की कोड। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हमें लार्जर सर्कल की कोड की लेंथ फाइंड आउट करनी है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया। अब सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन की जरूरत नहीं, इरेज कर देते हैं इसे। हाँ जी, तो हमें दो तीन चीजें गिवन पार्ट में लिख लीजिए आप। बड़े वाले सर्कल की रेडियस 5 सेंटीमीटर, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, जो कोड है, कोड ऑफ लार्जर सर्कल क्या है? ए बी, यहां लिख देते हैं ए बी, कोड ऑफ लार्जर सर्कल। ठीक है ना, यहां तक क्लियर है। अब सुनिएगा, मुझे फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं। टू फाइंड में आपको बोला गया है जी, आपको यही फाइंड आउट करना है, लेंथ ए बी, जो कि लार्जर सर्कल की कोड है, वो फाइंड आउट करना है। तो ठीक है, कुछ रिलेशनशिप्स को यूज करेंगे। तो चलो जी सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले दिमाग लगाएंगे आप, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो फिर भी ध्यान रखिएगा कि कोई किसी सर्कल को अगर कोई लाइन टच करके निकल जाती है तो उसे टेंजेंट बोलते हैं। अ लाइन टच द सर्कल इज कॉल्ड टेंजेंट, मतलब कि एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है बाउंड्री पे। तो देखिएगा ये छोटे वाले सर्कल के लिए जो बड़े वाले सर्कल की जो कोड है वो टेंजेंट का काम कर रही है ना, क्योंकि यहाँ पे टच करके निकल रही है। ठीक है, तो पी अपना क्या हो गया? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट हो जाएगा। तो हम एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, कोड ऑफ लार्जर सर्कल ए बी, कोड ऑफ लार्जर सर्कल ए बी इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल, इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ स्मॉलर सर्कल। ये पॉइंट क्लियर है? साफ शब्दों में ध्यान से खुद ही देख लीजिए कि लार्जर सर्कल की जो कोड है वो स्मॉलर सर्कल की क्या है? टेंजेंट है। ठीक है, और एक पॉइंट और है जो पी है ना, पी आपका हो गया पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। पी इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आई होप समझ में आ गया। पी इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया। चलो जी, पी इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट किसके लिए? ऑफ स्मॉलर सर्कल। ठीक है जी, यहां तक क्लियर। अब आगे क्या करना है जी, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, एक पॉइंट और, थ्योरम 10.1 क्या कहती है कि जो रेडियस होती है, ये सेंटर हो गया ना, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। रेडियस बाय थ्योरम 10.1 क्या कहती है? बाय थ्योरम 10.1, बाय थ्योरम 10.1 रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, point of contact to the tangent। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, टेंजेंट
पे वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होगी, परपेंडिकुलर मींस ये 90 डिग्री। अब एक चीज और ध्यान रखना भाई, ये जो छोटे सर्कल की जो टेंजेंट होगी बड़े सर्कल की कोड होगी। अब कोई कोड, किसी कोड पे अगर रेडियस परपेंडिकुलर है तो उस कोड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इट मींस वी कैन से दैट OP, ओ ऊपर लिखना, OP डिवाइड्स द कोड AB इन 2 इक्वल पार्ट्स। OP डिवाइड द कोड AB इन 2 इक्वल पार्ट्स। ये मैं सारी डिटेल्स इसलिए लिख रहा हूं कि आपके दिमाग में बैठ जाए। मीन्स आप क्या कह सकते हैं, AP इज इक्वल टू PB, ठीक है, या ये बोल सकते हैं आप AP इज इक्वल टू PB ना बोल के आप कह सकते हैं कि AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, ठीक है ना, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP। अब ध्यान समझिएगा, ये 90 डिग्री होगी। मैं एक ट्राइंगल ले रहा हूं, कौन सा, छोटा वाला। ये यहाँ पे मैं आपके हेल्प के लिए वापस में राइट डाउन कर देता हूँ, छोटा सा डायग्राम बना देता हूँ यहीं से। ये O हो गया, ये हमने P ले लिया, ये आपका 3 है और ये 5 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल। अब आई होप आपको समझ में आ गया। मुझे क्या चाहिए, AP चाहिए, तो बाय PGT, पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हम AP फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है, हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर OA स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये PGT कहता है, तो बस वैल्यूज पुट कर दो भाई। OA क्या है आपका 5 स्क्वायर इज इक्वल टू AP नहीं है, छोड़ दो एज इट इज, प्लस OP है, ठीक है जी। चलो जी ट्रांसफर कर दो इसको, इस तरफ ले आऊं मैं, तो 25 माइनस ये 9 हो जाएगा, 9 इज इक्वल टू AP स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो रूट आ जाएगा, ये हो गया 16, इसका रूट ले लिया हमने तो क्या हो गया AP, और रूट लेते ही क्या बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा। तो AP की वैल्यू कितनी आ गई, 4। समझ में आया ना। आप डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते थे इसको, ऐसे ना करके, कैसे कि मुझे निकालना क्या AP, तो PGT के थ्रू AP इज इक्वल टू रूट ऑफ OA स्क्वायर माइनस ऑफ OP स्क्वायर। बस अब तो वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देना था और निकल आता है। तो OA हमारा था 5 स्क्वायर और ये हो गया 3 स्क्वायर, तो ये हो गया 25। सेम वही चीज है, कहीं कुछ नहीं, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। 4 आ गया, तो AP आपका 4 आ गया। अब देखिए AP 4 आ गया, आपने क्या बोला था, AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AP, तो AB जो आपकी कोड थी तो ये ट्वाइस ऑफ AP हो गया। तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 into 4 दैट इज योर 8। तो जो कोड की लेंथ होगी ये 4 आया, तो ये भी 4, तो कंप्लीटली कितनी हो जाएगी आपकी 8 सेंटीमीटर। तो हेंस द लेंथ ऑफ कोड इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ये आपकी फाइनल आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया। जल्दी है, स्पीड में है तो बताइएगा, और कहीं कुछ कंफ्यूजन है तो भी बताइएगा कमेंट्स करके, जैसा भी हो। और पसंद आए तो लाइक जरूर करेंगे, और अपने उन फ्रेंड्स को शेयर करो जो इस तरह के क्वेश्चंस या बोर्ड की एग्जाम देने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज मैथ्स प्रैक्टिस का ही गेम है, ठीक है।